आज हम बात करने वाले हैं भोग और अपवर्ग। वास्तव में भोग है क्या? हम पानी पीते हैं, वो भी भोग ही है। हम खाना खाते हैं, वो भी भोग ही है। इस पंच तत्व से मिला हुआ जो कुछ भी हो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से मिला हुआ ये शरीर ही क्यों ना हो, है ना, तो ये भी भोग ही है ना। तो इस शरीर का हम ये हाथ हिला रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, आंखों को, पलकों को झपक रहे हैं, नासिका को, नथुनों को फुला रहे हैं, है ना, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ क्या है? ये भोग का ही परिणाम है और ये सब भोग ही है। भोग वास्तव में जब तक होगा नहीं तब तक योग होगा नहीं। भोग है तो योग है। इस जीवन का प्रयोजन ही भोग और अपवर्ग से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा मान ले कि जैसे हम पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती है, खाना खाते हैं, भूख मिट जाती है, वैसे ही क्या ब्रह्मचर्य भी होता है ना? या फिर संभोग को भी इस तरह से लिया जा सकता है वैसे, क्योंकि संभोग में भी भोग है ना। तो वास्तव में अगर देखें तो जैसे पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, और खाना खा लिया, भूख मिट गई, है ना, तो उसी तरह से हम ऐसे भी सोच सकते हैं क्या कि मतलब संभोग कर लिया और ये भोग पूरा हो गया, बात खत्म? नहीं, ऐसा इसे नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि यम में कुछ नियम बनाए गए हैं, है ना। वैसे भोगों को अगर देखें, वो जरूरी होता है कि इस पानी को तो हम पी रहे हैं, लेकिन किस तरह से पी रहे हैं, है ना, किस तरह से पी रहे हैं। आपने ये परिश्रम करके पानी कमाया है, या फिर ये जो पानी है इसके लिए आपने कोई प्रयास किया है ना, या फिर ये पानी आपने चुरा कर किसी से लाया है, किसी और की अमानत थी, आपने वो पानी चुरा कर किसी से लेकर आया, वो खाना, वो भोजन किसी से चुरा कर लाया। तो ये मैटर काफ़ी करता है। यही नियम में आ जाते हैं, यही यम में आ जाते हैं। यम में बताया जाता है पालन करना है किसका? अहिंसा का पालन करना है। जैसे एक कानून बनाया जाता है ना, देश की सरकार द्वारा एक कानून बनाया जाता है कि आपको जो बोलना है सत्य बोलना है, सही के सिवा कुछ नहीं बोलना है ना। अदालत में कोई जाता है तो यही कहता है, जो बोलूँगा सही बोलूँगा, इसके सिवा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। तो सत्य का पालन, अहिंसा का पालन, शौच का पालन, संतोष का पालन, है ना। तो ब्रह्मचर्य भी यम में आ जाता है। अब सोचिए, ये यम में पालन करने के लिए क्यों कह दिया? जैसे कानून बनाना होता है, वैसे कानून क्यों बना दिया, है ना। तो वास्तव में सब कुछ संस्कारों से जोड़ दिया जाता है। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार मतलब ये नहीं होते हैं कि अच्छे संस्कार, है ना, वो बुरे संस्कार भी हो सकते हैं। जो भी हम अभ्यास करते हैं, जो भी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों से जो भी अभ्यास करते हैं, वही आगे जाकर स्मृति में बदल जाती है। वही अभ्यास आगे जाकर स्वभाव में बदल जाता है। जिस अभ्यास को, जिस प्रैक्टिस को हम बार बार कर रहे हैं, वही आगे जाकर स्वभाव में बदल जाता है, स्मृति संस्कार में बदल जाते हैं। वही स्वभाव हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो इस वजह से जैसा अभ्यास होगा वैसा ही स्वभाव बनता जाता है और वही संस्कार बन जाते हैं। वैसी स्मृति, वैसा ही संस्कार, वैसी मेमोरीज, वैसे ही संस्कार। ठीक है। तो जिसका काम है हमेशा अच्छा काम करना, तो जब भी उसे वो मौका मिलेगा अच्छे काम करने का, तो वो स्मृति में उसके है, वो तुरंत उस काम को करेगा, है ना। जिसका स्वभाव बुरे काम का बन चुका है, वो उसके स्मृति में है, उसी से उसे प्लेजर, सेटिस्फैक्शन सब कुछ मिल रहा है। तो तुरंत जब भी बुरा काम करने का अवसर मिलेगा, वो जरूर उस बुरे काम को करेगा। इस वजह से संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो भोग का मतलब होता है पंच तत्व से जुड़े हुए सारे चीज, वो भोग में आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे ऐसे भ्रांतियां फैलाते हैं कि भोग से योग तक पहुंचेंगे, है ना, भोग से योग तक पहुंचेंगे। भोग से योग तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन संभोग से कभी भी योग तक नहीं पहुंचा जा सकता। जिन्होंने भी ये भ्रांतियां फैलाई हैं, वो कुछ ना कुछ इस समाज से चाहते थे, है ना। वो ये चाहते थे कि जैसे बलात्कार होता है, तो ये अच्छी, ये एक उनकी एक सोच थी, है ना, कि जब बलात्कार होता है तो क्यों संस्कारों का इतना हवा दिया जाता है कि वो स्त्री
आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है। बलात्कार करना अच्छी बात नहीं है, इसकी वजह से तो कानून बनाया गया है ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्यों कानून में डाल दिया गया? क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो वही होगा, किसी का अहिंसा का पालन अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। अगर जमाखोरी करेंगे तो क्या होगा, परिग्रह करेंगे तो क्या होगा, यही तो है ना भ्रष्टाचार है। अनावश्यक जो वस्तु विचार या चीज़ है उसको जमा करके हम रख रहे हैं। तो कुछ लोगों का ऐसे मानना था कि जैसे एक्चुअल में उनको एक ऐसी बात मनवानी थी अपनी कि मान लो वो ही सब कुछ करता धरता है, वही सृष्टि के रचयिता हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा ये समाज चलेगा। और पॉलिटिक्स भी वो नहीं मानते थे, है ना। क्यों? क्योंकि वो उनका कहना था कि पॉलिटिक्स की वजह से ही सब कुछ लड़ाई युद्ध झगड़े हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रहे हैं। लेकिन एक बात अगर हम देखें तो क्या उन्होंने कोई पॉलिटिक्स नहीं की? ज़रूर की। अपने तर्कों के अनुसार, अपने तर्क संगत को लगाकर जिस चीज़ों को चाहते वो मनवा देते। संभोग भी अच्छा, हाँ अच्छा, फिर बोलते थे योग भी अच्छा, हाँ योग महा अच्छा। तो लोगों को समझना चाहिए, अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि वास्तव में भोग से योग हो सकता है लेकिन कभी भी संभोग से योग नहीं हो सकता। इस चीज़ को जितना लोग अपने मन में बैठा लें वो थोड़ा सा उनके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये एक बिछाया हुआ चारा है। लोग वैसे ही नकारात्मक चीज़ों को सोचना पसंद करते हैं। न्यूज़पेपर में भी देखिए, है ना, न्यूज़पेपर वही ज़्यादा चलते हैं जिनमें चटपटे चीज़ें हों, है ना। तो आजकल समाज में भी वही चीज़ें आपको यूट्यूब पर या बाकी सारी जगह पर जो मिलेंगी वो चटपटी चीज़ें ही मिलेंगी, है ना। तो उन चटपटी चीज़ों से आपका शायद ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें सारी चीज़ों को सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अपवर्ग जो है वो भोग से हो सकता है, लेकिन संभोग से कभी अपवर्ग तक नहीं पहुंचा जा सकता। इस बात को जो जितना ज़्यादा गहराई से समझ ले वो ज़्यादा बेटर है।